नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ अवश्य करिए। आज हम बात करते हैं कन्वेंशनल लोको में लगे हुए सेफ्टी रिले क्यूओपी के बारे में, जिसको क्यूओपी 1 एंड क्यूओपी 2 कहा जाता है। तो ये जो क्यूओपी 1 क्यूओपी 2 ये है क्या, कहाँ लगा है और कैसे ऑपरेट होता है और हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में आज चर्चा होगी। तो क्यूओपी 1 क्यूओपी 2 ये है क्या? तो ये होता है ट्रैक्शन पावर सर्किट की अर्थ फॉल्ट रिले। ठीक है, ये सेफ्टी रिले टाइप की होती है जो कि रिले बोर्ड पर यानी कैप 2 में असिस्टेंट के पीछे लगा होता है। इसमें एक लाल टारगेट दिखेगा जब ये ड्रॉप होगा और एक रीसेट नाब होता है। ठीक है, क्यूओपी 1 का ऐसे होगा और सेम ऐसे क्यूओपी 2 का होगा। ठीक, और ये क्यूओपी 1 क्यूओपी 2 सर्किट में कहाँ लगी है? तो एमटी डीजे ब्रांच पे क्यूओपी 1 और क्यूओपी 2 का एनसीआई लगा है एमटी डीजे ब्रांच पर। जब ये क्यूओपी 1 या क्यूओपी 2 जो हमारी रिले है, जब वो एनर्जाइज होगी तो एमटी डीजे की सप्लाई कट जाएगी और डीजे हमारा ओपन हो जाता है। सर्किट में कहाँ लगा है और कैसे काम करता है, हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारा ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ से ये हमारा आरएसआई लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एसएल है, उसके बाद लाइन कॉन्टेक्टर है, फिर ट्रैक्शन मोटर है, फिर हमारी रिवर्सर है। यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर की फील्ड लगी हुई है, यहाँ उसका परमानेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इधर शंटिंग कॉन्टेक्टर है और शंटिंग रेजिस्टेंस। फील्ड है, आरपीएस है, ये ट्रैक्शन मोटर है, ये लाइन कॉन्टेक्टर है, ये एसएल है, ये आरएसआई है, और ये निगेटिव सिरा जाके हमारे रिवर्सर से जुड़ गया है। ठीक है, इस टाइप का यही होता है। QRSI यहाँ पे लगा होता है, जो जिसके बारे में वीडियो एक बना दिया गया है कि QRSI रिले कब इनर्जाइज होती है, कैसे इनर्जाइज होती है, हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब इसमें जो एक QP है, ये निगेटिव साइड से हमारा ये HQOP एक होता है स्विच, इसके ऑन पोजीशन पर यहाँ पे हमारा ये QP लगा रहता है, और QP का निगेटिव जो है वो हमारे बैटरी के पॉजिटिव से लगा रहता है, और जो बैटरी का निगेटिव है वो जाके होबा के द्वारा हमारा ग्राउंड रहता है। अगर होबा को एक हमारा रेजिस्टेंस है आर होबा, उसके द्वारा भी ये ग्राउंड किया जाता है। ठीक है, ये है आर होबा, ये स्विच हमारा है होबा, ये हमारी बैटरी। ठीक, और HQOP का जो एक ऑफ पोजीशन होता है, अगर हम इसको ऑफ कर दें HQOP को, तो हमारा एक QOP का जो रेजिस्टेंस है RQOP वो ऐड होता है और वो फिर सीधे ग्राउंड हो जाता है। इस RQOP का जो मान है वो होता है, ये 3200 ओम की 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ी होती हैं, यानी इसका कुल मान 9600 ओम होता है। ये तो ये सर्किट की बात हो गई। अब ये बात करते हैं कि QOP हमारी इनर्जाइज कैसे होती है। तो जब कभी ट्रैक्शन पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होगा, ठीक है, जैसे मान लिया ये ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 है तो ये होगा QOP 1, ये होगा HQOP 1। ठीक है, तो जब भी अर्थ फॉल्ट होगा, अर्थ फॉल्ट का क्या मतलब है कि पॉजिटिव या निगेटिव केबल हमारी लोको बॉडी से टच हो जाए। ठीक है, तो मान लिया पॉजिटिव केबल RSI की हमारी टच हो गई,
लोको बॉडी से। तो जब लोको बॉडी से टच करेगा, चूँकि ये हमारा QOP बैटरी के थ्रू फिर ग्राउंड ही है, तो इस तरह ये सर्किट पूरी होगी और बैटरी की सप्लाई कहाँ पहुँच जाएगी? QOP में। और जैसे QOP को 50 वोल्ट DC मिलेगा, ये QOP हमारी इनर्जाइज हो जाएगी और इसका ये NCI जो एम्प्टी DJ ब्रांच पे है, ये खुल जाएगा और DJ को ओपन करा देगा। ऐसे ही अगर SL का केबल ग्राउंड हुआ, यानी SL में अर्थ फॉल्ट हुआ, तो भी यही चीज़ होगा कि QOP ऑपरेट हो जाएगा। लाइन कॉन्टेक्टर में है तो भी वही चीज़ होगा, ट्रैक्शन मोटर में है तो भी वही चीज़ होगा, फील्ड में है, शंटिंग कॉन्टेक्टर में है, शंटिंग रेजिस्टेंस में है, ठीक है, QD में है, Q20 में है, कहीं भी अगर ग्राउंड होगा तो चूँकि QOP बैटरी के थ्रू ग्राउंड ही है, तो ये सर्किट ये पाथ पूरा होगा और QOP को 50 वोल्ट DC सप्लाई मिलेगी और QOP हमारा इनर्जाइज हो जाएगा। अब QOP एनर्जाइज हो गया, उसका NCI यहाँ से खुल गया एम्प्टी DJ ब्रांच से, DJ हमारा खुल गया। लोको पायलट का पहला कर्तव्य है, जैसे ही DJ ओपन होता है वो जाके रिले बोर्ड पर अपना रिले टारगेट देखे। अब उसने देखा कि QOP का टारगेट गिरा है, अब उसे करना क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहले वो चेक करेगा, किस चीज़ का चेक करेगा? आग, धुआं और गंध, इन तीनों चीज़ की जांच करेगा। अब कहाँ पे जांच करेगा? तो अगर QOP 1 गिरा है तो RSI 1, SL 1, J1, ठीक है, CTF 1, 2, 3, लाइन कॉन्टेक्टर 1, 2, 3, ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3, ठीक है, QD 1, Q20, SJ कॉयल, U1, U2, A3, ठीक है, RQ20, अगर डायनेमिक लगा रहा था तो C145 ATFEX की भी जांच करेगा। तो पहला जो उसको कंडीशन मिलेगा वो ये है कि ट्रैक्शन मोटर या लाइन कॉन्टेक्टर में अगर उसको खराबी मिल गई, HMCS से उसको आइसोलेट कर लेगा, ठीक, टारगेट को रीसेट करेगा, TLC को इन्फॉर्म करेगा और गाड़ी को चलाएगा। दूसरा कंडीशन कि उसने सब कुछ प्रॉपर चेक किया, चेक करने पर यदि खराबी नहीं मिली, ठीक है, जबकि एक्चुअल में खराबी है, तो क्या करेगा? वो टारगेट रीसेट करेगा QOP का और TLC को इन्फॉर्म करके गाड़ी चलाएगा। दूसरी कंडीशन कि एक बार वो रीसेट करके आया, गाड़ी चला रहा है, टारगेट दोबारा गिर गया, यानी जब टारगेट दोबारा गिरे तो तब क्या करना है? अब टारगेट दोबारा गिरा तो सबसे पहले तो वो चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा, ठीक। सेकंड पॉइंट में वो क्या करेगा? अगर सब कुछ सही भी है तो भी HMCS से एक एक मोटर आइसोलेट करेगा, एक एक मोटर आइसोलेट करके चेक करेगा, यानी जिस मोटर को आइसोलेट करने के बाद टारगेट रीसेट किया और उसके बाद गाड़ी चलाया DJ लगा के और QOP का टारगेट नहीं गिरा, उसी ट्रैक्शन मोटर को हम आइसोलेट रहने देंगे। लेकिन मान लिया हमने सभी ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करके देखा, उसके बावजूद हमको सफलता नहीं मिलती है, तो हम वापस HMCS को एक पर करके HQOP ऑफ कर देंगे। एक कंडीशन ये था कि हम गए थे मोटर काटने और पहले से ही HMCS की पोजीशन एक के अलावा कहीं पे थी, 2, 3, 4 कहीं पे थी, तो हमको सीधे HQOP ऑफ करना पड़ेगा। एक कंडीशन आई है, हम गए हैं ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करने और हम देख रहे हैं कि हमारा HVSI या HVMT इसमें से कोई जीरो है, मतलब ब्लॉक आइसोलेट है,
तो भी हमको HQOP ऑफ करना पड़ेगा और फिर हमको टारगेट रीसेट करके गाड़ी चलाना पड़ेगा। HQOP जब हम ऑफ करते हैं तो QOP एक्चुअल में एकदम बाईपास हो जाता है, उससे फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अब एक कंडीशन ये आ रही है कि परमानेंट ड्रॉप हो गया है। तो जब परमानेंट ड्रॉपिंग की बात आएगी, इसका मतलब निगेटिव साइड से कहीं अर्थ फॉल्ट है। तब जब निगेटिव साइड से कहीं अर्थ फॉल्ट होगा तो बैटरी के थ्रू हमारा QOP इनर्जाइज हो जाएगा। और परमानेंट ड्रॉप का मतलब ये है कि डीजे हमारा खुल चुका है। अब अगर पॉजिटिव साइड से कहीं होता तो चूंकि डीजे हमारा खुल चुका था, सप्लाई बंद हो गई थी, फॉल्ट खत्म हो गया होता, QOP हमारी रीसेट हो जाती। लेकिन चूंकि निगेटिव साइड से है, ठीक है, तो डीजे ओपन है भी, उसके बावजूद QOP है जैसे रीसेट करेंगे बैटरी के द्वारा, फिर ये इनर्जाइज हो जाया करेगी और अब ये रीसेट नहीं होगी। रीसेट करेंगे दोबारा फिर ड्रॉप हो जाएगी। अब ऐसे में हमको क्या करना है? ऐसे में हमारे पास हमने चेक तो सब कुछ किया ही था, उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है, हमको HQOP को ऑफ करना पड़ेगा। HQOP ऑफ कर देंगे, यहाँ से QOP हमारी बाईपास हो जाएगी, जो भी अर्थ फॉल्ट था वो ग्राउंड हो जाएगा इस 9600 ओम के थ्रू, और अब हम TLC को इन्फॉर्म कर देंगे और गाड़ी चलाएंगे। अब एक चीज़ इसमें और आता है, जब हमारा अर्थ फॉल्ट इस QOP और इस बैटरी के बीच में कहीं से हुआ, ठीक है, तो ये सर्किट इतने में ही पूरी हो जा रही है। ठीक है, जैसे बैटरी के थ्रू कहीं हो गया या इस QOP के बीच में हो गया तो इतने में ही सर्किट पूरी हो जा रही है। अब अगर हम HQOP ऑफ कर दिए हैं, उसके बावजूद इस QOP को इस बैटरी के द्वारा सप्लाई मिल जाएगी और QOP हमारा फिर से इनर्जाइज होकर टारगेट इसका गिर जाएगा। ऐसे समय में जब HQOP हमने ऑफ किया, HQOP ऑफ करने के बावजूद QOP का टारगेट रीसेट नहीं हो रहा है, तो हम इस होबा को भी, यदि टारगेट रीसेट ना हो, लिखे दे रहे हैं ताकि क्लियर रहे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। यदि टारगेट रीसेट ना हो तो होबा को भी ऑफ करके देख लेते हैं। और होबा को ऑफ करने से होगा क्या? ये जो 210 ओम का रजिस्टेंस है आर होबा, ये ऐड हो जाएगा। इससे हमारा जो ये अर्थ फॉल्ट हुआ था वो खत्म हो जाएगा और हमारा QOP का टारगेट रीसेट हो जाएगा। मतलब जब HQOP ऑफ करने के बावजूद भी QOP का टारगेट रीसेट ना हो, उस समय हम होबा को भी ऑफ करके देख लेते हैं। ये जो HQOP लगा हुआ है, ये लगा कहाँ है, पहले इसके बारे में जान जाएं। तो जो WAG5 लोको है, ठीक है, इसमें ये, और WAM4 में भी, ये HTC2 में BA2 पैनल पे लगा है, दोनों एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है, यानी HTC में ही लगा है। और WAG7 जो पुराना वाला है, ठीक है, यानी जो 27200 से पहले वाले में है, उनमें दोनों HTC1 में BA पैनल पर लगा है, ठीक है, BA1 पैनल पर। कौन कौन सा? इसमें भी BA2 पैनल पे दोनों है, यानी HQOP1 एंड HQOP2, और इसमें भी WAG7 पुराना वाले में भी HQOP1 और HQOP2 कहाँ पे लगे हैं? BA1 पैनल पर। लेकिन जो WAG7 नया वाला है 27201 के बाद वाला, उसमें जो HQOP1 है और HQOP2 है, ये अलग अलग BA पैनल पे है। HQOP1 HTC1 में है और HQOP2 HTC2 में है। ये नाइफ टाइप का स्विच रहता है, यूँ ऐसे इसमें मुठिया बनी रहती है, ये ऐसे लगा रहता है, ये ऑन में फंसा रहता है और ऑफ वाला इसका खाली रहता है। इधर एक तरफ ऑन रहेगा, एक तरफ ऑफ रहेगा। ऑन पे रहेगा, जब ट्रबल शूटिंग के समय इसको ऑफ पे करना रहेगा तो ऐसे ही इसको घुमा के और ऑफ वाले क्लिप में इसको फंसा दिया जाएगा, तब हमारा HQOP ऑफ हो जाएगा। अब HQOP जब हमने ऑफ किया तो HQOP ऑफ करने के बाद हमको क्या करना है कि
लो को इनर्जाइज करना है। ठीक है, लो को इनर्जाइज करेंगे और इनर्जाइज करने के बाद A9 मिनिमम पे कर देंगे, SA9 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और सारे ब्लोवर वगैरह चलाने के बाद हम MP से 2 से 3 नाच लगा लेंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के हम ट्रैक्शन सर्किट में करंट देंगे और 5 मिनट तक पूरी ट्रैक्शन सर्किट की जांच की जाएगी। वो जो अभी हमने बताया था ना कि जैसे HQOP1 को ऑफ किया तो ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 यानी RSI1, SL1, J1, L1, L2, L3, QD1, Q20, CTF1, 2, 3, J1, इस तरह पूरे उसकी सर्किट की जांच की जाएगी। साथ ही साथ अंडर फ्रेम में ट्रैक्शन मोटरों की भी जांच की जाएगी। अगर कहीं ट्रैक्शन मोटर से धुआं है, ठीक है, या गंध है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम आइसोलेट कर देंगे। लेकिन उसके अलावा कहीं अन्य जगह से है तो हम तुरंत उसको TLC को इन्फॉर्म कर देंगे और लोग को अब नहीं चलाएंगे, TLC के आदेशों का पालन करेंगे। और अगर इस 5 मिनट में कुछ भी हमको नहीं दिखा, सब कुछ सामान्य है, तो अब गाड़ी धीरे से रोल की जाएगी और असिस्टेंट नीचे सभी 6 एक्सेल के घूमने की जांच करेगा। जब वो सभी 6 एक्सेल का फ्री मूवमेंट देख लेगा तो अब वो लोको पर आ जाएगा और अब सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाई जाएगी, यानी बार बार उस ट्रैक्शन पावर सर्किट पर निगाह रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने HQOP को ऑफ करने से क्या हुआ, QOP रिले अब एकदम बाईपास हो गई। अब उस ट्रैक्शन पावर सर्किट में कुछ होगा तो QOP रिले आपकी ड्रॉप नहीं करेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों QOP के संबंध में आपको काफ़ी नॉलेज प्राप्त हो गया होगा। थैंक यू।